के 6:30 बजे पिताजी को आतंकवादियों ने पीछे से गोली लगा दी थी। इसकी समाचार पंजाब के समाचार पत्रों में भी आया था। 2 दिन खोलो फिर कर्फ्यू लग गया। ऐसे परेशान हो गए लोग, आ रखे वहाँ पे। मेरे गांव में बहुत बुरे हालात थे, उग्रवादी आ जाते थे, गोली मार के चले जाते थे, कोई सुनवाई नहीं, कोई है ही नहीं कुछ वहाँ पे। अमृतसर रहते थे, हालात बहुत ख़राब हो गए थे, घर घर से आदमियों को निकाल के मारे थे, बसों से निकाल के मारे। और राखी पिल्ला जी तो यहाँ तक भी धमकाती हैं, अगर मुझे मतलब यहाँ पर तुम्हारा खाली करवा दूंगी। अभी फिर एक बार हल्ला मचा हुआ है पंजाबी कैंप को, यहाँ पर रहने के लिए सबको कमरे खाली कराए जाएंगे। ठीक है, लोग डर जाते हैं, मतलब एक अपनी धांधली के ऊपर वो वोट लेती हैं यहाँ से। तो वैसे ही उस समय की वो बात है, बहुत गंदे हालात थे, हिंदुओं को मारा जा रहा था, गाँव से घरों से निकाला जाता था, बहु बेटियाँ उठा ली जाती थी। जमीन साड़ी जमीन छोड़ के आना पिया उग्रवाद के टाइम जी, सबको जमीन मेरे को 14 एकड़ जमीन थी सारी। यहाँ पर जब चुनावों का टाइम होता है तो बड़े बड़े वादे करके तो लोग चले जाते हैं, लेकिन सबको उसी हाल पे छोड़ दिया जाता है। आप यहाँ की स्थानीय लोगों की देखिए, यहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, जीता जागता एकदम हम लोग नर्क की ज़िंदगी मतलब बिताने को मजबूर है यहाँ पर, और नर्कीय जीवन ही बिता रहे हैं। सन 1980 से 1990 का ये दशक पंजाब के इतिहास का वो पन्ना है जिसके हर शब्द को बेकसूरों की रक्त स्याही से लिखा गया। ये वो दौर था जिसे आज हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। किस तरह खालिस्तानियों ने पूरे पंजाब में दहशत का माहौल बनाया और बेकसूर जनता को अपनी बंदूक का निशाना बनाया। पंजाब जो कि आतंकवाद के दंश से हमेशा जलता रहा है। पंजाब में हुए 1986 के दंगों के बाद जहां खासकर पंजाब के अमृतसर होशियारपुर में कई सिख परिवार उजड़ गए, वहीं सरकारी घोषणाओं में इन सब के पूर्णवास के दावे आज भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अतीत के पन्नों में जब भी इन पीड़ित परिवारों की परतें खुलती हैं तो उनमें ऐसे कई शख्स सामने आते हैं जो सरकार की गलत नीतियों का शिकार होकर अपना हक पाने के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं। जी आज हम पहुंचे हैं दिल्ली मंगोलपुरी के इस कॉलोनी में, जिसको 1986 में पीड़ित सिख परिवारों को आवंटित किया गया था। 252 फ्लैट्स पीड़ित सिख परिवारों को यहां शरण दिया गया और साथ ही प्रत्येक परिवार को 1000 रुपए राशि प्रत्येक महीने की पेंशन भी दी गई। अब इसे यहाँ पे रह रहे लोगों की बदकिस्मती कहें या सरकार की विडंबना, 10 बाय 12 का एक कमरा जिसमें 6 सदस्यों का परिवार अपना जीवन व्यतीत करने पे मजबूर है। पेंशन जो कि वो सरकार के बदलते ही विलीन हो गई। यहाँ रह रहे हर एक परिवार ने आतंकवाद के दंश को झेला है। इस आग में किसी ने अपना पति तो किसी ने अपना पिता खोया है। आंखों में आज भी अपनों से बिछड़ने का गम साफ देखा जा सकता है। इन घरों में बर्तन तो हैं लेकिन उसमें पकाया जाने वाला राशन नहीं, नल तो है लेकिन पानी नहीं। बेबसी का आलम देखिए कि जहां ये रह रहे हैं वहां रोज एक दीवार ढह जाती है। यहाँ की इमारत अपनी एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। हमने तो इनकी दास्तां सुनी, जरा आप भी सुन लीजिए।
हाँ जी बाबू जी बताएं। ऊपर जो दीवार देखो पूरी टेढ़ी हो रखी है, वो सारी दीवार नीचे गिरने का खतरा है जी। हाँ, पूरी दीवार गिर सकती है, देखो ऊपर सब टेढ़ी पड़ी हुई है। अगर ऊपर जाके देखोगे, छत के ऊपर जाके जिन हालातों में आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ तो कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कभी भी हो सकती है, रोज हो रही है, रोज हो रही है, रोज दीवारें गिर रही है यहाँ पे। हाँ, रोज कभी कोई बरसातों में तो बहुत बुरा हाल है जी। हाँ, तो इसके लिए आपने कभी शिकायत नहीं की स्थानीय? शिकायत करते ही कोई सुनवाई नहीं है जी। राखी बिरला के ऑफिस जाके एप्लीकेशन दी है, लेकिन सुनवाई जी। आई नहीं है। राखी बिरला के ऑफिस कई बार जाके बोला, लेकिन सुनवाई नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं सुनवाई है इसके लिए? पता नहीं जी, क्या कहते हैं वो लोग, सरकार सुनती नहीं है कोई भी हमारी। तो ऐसे में तो कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है सर यहाँ पे। होगी तभी सरकार जागेगी, ऐसे तो जाग नहीं रही है सरकार तो। कहाँ कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? आपका काफ़ी साल हो गए, बचपन बीत गया यहाँ तो जी। 86 के दंगों के बाद आप लोग यहाँ पे आए थे, हैं? क्या हालात के बारे में तो बताएं सर। 86 में आए थे। क्या हालात थे सर जब आप मजबूर हुए यहाँ तक आने के लिए? वो ये पंजाब के हालात ख़राब थे उस टाइम में कि एक दिन काम खोलो कर्फ्यू लग जाता था, एक दिन दुकान खोलो फिर कर्फ्यू लग गया, फिर 2 दिन खोलो फिर कर्फ्यू लग गया। ऐसे परेशान हो गए लोग आ रखे वहाँ पे। गांव में बहुत बुरे हालात थे, उग्रवादी आ जाते थे, गोली मार के चले जाते थे, कोई सुनवाई नहीं है, कोई है ही नहीं कुछ वहाँ पे। और वहाँ से पलायन होने के बाद यहाँ पे आने पे भी आपकी मुश्किलें कम नहीं हुई? यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल, देख ही रहे हो क्या हाल हो रखा है। स्थानीय विधायक से क्या अपील करना चाहते हैं आप? क्या यही कि जो बिल्डिंग रिपेयर करा दें, बस यही है हमारे को रहने। ये बनी हुई थी, अब इसको ऐसा ही बनी खराब हो गई जी। ये उस टाइम आए थे ना, उस टाइम ठीक थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर परिवार को 10 बाय 12 का एक कमरा दे रखा है। हाँ। कैसे गुजारा होता है इतने में? नहीं होता ही नहीं, और बच्चे सारे चले गए जी। हम नहीं जा सकते, हमारे पास पैसे पूसे नहीं है, हमें यहाँ रहना जी। हमने नहीं जा सकते। माता जी 86 के दंगों में सबने अपने परिवार को किसी न किसी को खोया है। हाँ। तो क्या आपके साथ भी कुछ उस समय ऐसा हुआ था जो मुश्किल में आप यहाँ पे आए? तो मुश्किल में इसीलिए आए, पंजाब में जो भगा रहे थे कि निकल जाओ, दंगा फसाद हो रहा था ना जी, दंगा फसाद हो रहा था, तो हम यहाँ आ गए। तो यहाँ गवर्नमेंट ने हमें मंदिरों में बटा दिया, मंदिरों के बाद हम यहाँ छोड़ दिया, ये जगह दे दी हमें जी। बच्चे चले गए, होली होली निके निके बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे जी, 5-5 4-4 साल के जी। तो हमें पैसे नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से लाए? फिर हम सरकार से पहले आपको पेंशन मिलती हाँ, थी? मिलती थी, अब उन्होंने बंद कर दी जी। कैसे गुजारा होता है माता जी? गुजारा ऐसा ही होता है। 2500 का पेंशन आ रही है। एक मिनट माता जी। यहाँ गुजर गया, 5 साल रहा जी, फिर हमें पेंशन मिली, पेंशन बस वो पेंशन के सिर पे या कोई बच्चा दे दे 500 200 300 बस। बच्चे माता जी भी बचपना आपका बीता था पंजाब में? हाँ, बचपन हाँ, पंजाब में बीता। हाँ। क्या आज भी आपको अपना गांव याद आता है? हाँ, वो तो आता ही है, सब कुछ आता है, अब यहाँ आ गए जी। से सब पुजड़ के आए हैं जी, ठीक है। तब तो ये वहाँ पर उग्रवादियों का था, मंदिरों में आ गए, मंदिरों में रहे, ठीक पहले तो माहौल ठीक था। अब देखो इस बिल्डिंग का क्या हाल है, सब टूट फूट के गई, कभी भी गिर सकती हो ऊपर, कभी भी बर्बाद। तो हम तो पंजाब में ही होके आए हैं जी, तो कुछ बर्बाद यहाँ पर दिल्ली में हो गए हैं जी। ठीक है ना। कमाने वाला सिर में कोई साई नहीं है, बच्चे अपने अपने घर में हैं, एक पेंशन मिलती है 2500 रुपया, वो उसी में गुजारा करते हैं भाई। कौन कहाँ से मिलता है? विधवा पेंशन, सॉरी वृद्धा पेंशन। हाँ, विधवा पेंशन से 2500 मिलता है, उसी से महीना चला के देखो चलता है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये बच्चे 10 बाय 12 के कमरे में कैसे गुजारा करते हैं आप? देखो भाई गुजारा कर रहे हैं, देखो वहाँ किचन भी है, वहीं पर कोई मेहमान आ जाए वहाँ पर भी सभी को अंदर धकेलना पड़ता, क्या करें, मजबूर है। अगर पीछे कोई होता, हमारा मकान होता कोई पीछे, तो हम भी वहाँ पर थोड़ा अच्छा। और क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? यहाँ पर बहुत परेशानियाँ, देखो बारिश में कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, देखो गंदगी देखो है, मच्छर है, डेंगू है, बीमार है, हम बीमार खुद चल रहे, महीना हो गया जी। कोई खर्चा पानी देने वाला नहीं है।
बच्चे हैं जो अपने अपने वो कर रहे हैं। स्थानीय विधायक से कभी बात करी आपने? डिप्टी स्पीकर हैं वो, यहाँ के कई बार विधायक रह चुके हैं। बहुत बार की है, वो नहीं सुनवाई कर रही हमारी। क्यों नहीं सुनवाई कर रही हैं? पता नहीं क्यों नहीं कर रही वो तो उनका है। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए मैम। विद्या। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हो गए 40 साल हो गए। 86 में आए थे हम, सबसे पहले हम ही तो आए थे जी। किन हालातों में आप यहाँ तक पहुँचे? बहुत बुरी हालातों में आए। पंजाब अमृतसर से आए हुए हैं हम जी। अमृतसर रहते थे, हालात बहुत ख़राब हो गए थे। घर घर से आदमियों को निकाल के मारे थे, बसों से निकाल के मार रहे थे। फिर हार के छोड़ना पड़ा पंजाब, क्या करें। फिर 2.5 महीने हम मंदिर में रहे, तिलक नगर सनातन धर्म मंदिर था, वहाँ रहे 2.5 महीने। फिर गवर्नमेंट ने उठाया, कांग्रेस थी उस टाइम, उन्होंने उठा के यहाँ बिठाया हमें जी। बस उसके बाद यहीं रह रहे हैं। और उसके बाद ये हालात देख लो, आपके सामने ही है, कोई नहीं पूछता आगे हमें। लगभग 38 साल का एक लंबा अरसा हो चुका है। आपको बिल्कुल घर परिवार की याद आती है मैम? और क्या आती है, आधे परिवार तो वहीं है हमारे, आज भी हैं। अब तो हालात वैसे नहीं है वहाँ पे? नहीं, अब तो ठीक है। मतलब जमीन जायदाद तो अभी भी होगी? वहीं है, वहीं पे है। क्या तकलीफें हो रही है यहाँ पे? आपने देख ही लिया, आपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ही लिया उसको जी। आपने देख लिया कितना नर्क है, टॉयलेट में, बाथरूम में, ये वो सब पूरा जी। बहुत बुरा हाल है, मतलब बहुत कंडीशन, हालत ख़राब है। और पत्थर इतने गिरते हैं नीचे, पूछो मत के, कभी किसी का सिर फट गया, कभी कुछ हो गया, पूछो मत, मतलब इतनी हालत खराब। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर परिवार को 10 बाय 12 का एक खोली दे रखी है। खोली कहेंगे इसे? खोली है, हाँ। है? कैसे गुजारा होता है इसी में? बच्चों की शादी भी है, सब कुछ। कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? बस देख लो, कर ही रहे हैं। कोई मतलब कोई पूछने वाला कोई नहीं आज तक आया हमें। जी हाँ, यहाँ हमारे और आप जैसे ही लोग रहते हैं। सभी पंजाब में सुखी और संपन्न परिवार से थे, लेकिन वक्त की ऐसी मार पड़ी कि ये लोग अपने परिवार समेत इस नर्क में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। भूकंप का हल्का सा झटका यहाँ सब कुछ बर्बाद कर देगा। बारिश और तूफान का एक झोंका ही काफ़ी है यहाँ पे मातम के लिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता यहाँ वोट तो मांगने आते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। बहरहाल यहाँ की विधायक और डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान जी हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से कब का पल्ला झाड़ लिया है और मरने के लिए छोड़ दिया इन्हें इस नर्क में। कभी कभी तो लगता है कि उन उग्रवादियों और इस तरह के नेताओं में कोई फर्क नहीं। बाबूजी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। बूटा राम। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? जहाँ से मेरा 30-35 साल हो गए। 86 में आप आए थे यहाँ पे? हाँ। हैं? क्या हालात थे वहाँ पे? बहुत हालात है, पूछो ही ना जी। साढ़े जो हुए हालात हमने सबसे पूछा, लेकिन सबने यही टाला कि हालात ना पूछे तो हालात पूछे किससे? पूछे क्या? जमीन साड़ी जमीन छोड़ के आना पिया उग्रवाद दे टाइम जी। सबको जमीन मेरे को 14 एकड़ जमीन से सारी छोड़ के आना पिया। 14 एकड़ ज़मीन छोड़ करके यहाँ पे आप 10 बाय 10 की कमरे में रह रहे हैं यहाँ पे। कितने कमरे हैं यहाँ पे? कमरे तो जैसे 252 है। 252 फ्लैट्स में कितने लोगों की संख्या होगी यहाँ पे? कितने लोग रहते होंगे? जहाँ सारे रहते ही जी। एक फैमिली में कम से कम एक कमरे में 5 से 6 जी रहते हैं। 6 रहते हैं। तो यानी मान के चले 1200-1300 लोग रहते होंगे। हाँ, बड़े आराम से।
और क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? दीदा इतने सहूलत ही कोई नहीं मिल रही, क्या करेंगे? देख लो क्या हाथ है, देख लो। मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। ये देख करो बात, ये करेगा। सर नाम बताइए। नाम मेरा सुशील शर्मा सर है। 10 बाय 10 की खोली और लगभग 252 फ्लैट्स हैं यहाँ पे। इन 252 फ्लैट्स में कितने जो है पंजाबी यहाँ पे रहते हैं? इसमें 450 फैमिलियाँ रहती हैं जी। ठीक है जी, जिसमें 450 वोट हैं जी। ठीक है जी, बाकी बच्चे भी हैं। इसमें एक कमरे पे कम से कम भी नहीं तो 5 से 6 बंदे रहते हैं 10 बाई 10 के कमरे के अंदर जी। 252 कमरे, 84 कमरे हैं, ABCD ऐसे करके जी। हाँ जी। और ना तो यहाँ की विधायिका देखती है, ना यहाँ का निगम पार्षद देखता है, लेकिन इलेक्शनों के टाइम में वोट मांगने के लिए हर एक निगम पार्षद भी आ जाता है और विधायिका भी आती है कि जी हमें वोट डालना, हमें वोट डालना। और जब जीत जाते हैं तो कहते हैं जी हमारे अंडर में है ही नहीं ये बिल्डिंग। जी। तो हमेशा शुरू से ही आपको ऐसे ही ठगा जा रहा है? ठगा तो ऐसा है कि देखो, जब थोड़ा सा कांग्रेस का टाइम था तो उस टाइम में तो थोड़ा बहुत देख भी लेते थे, लेकिन जब से ये आम आदमी पार्टी की आई है तब से तो उसने बिल्कुल ही इसका समझ लो कि भाई जैसे सुतेला व्यवहार कर दिया। अगर नेता आपको 450 वोटर ना मान के इंसान माने तो क्या लगता है कि इंसान तो मानते नहीं है? आपका उद्धार हो जाएगा यहाँ पे? उद्धार हमें तो ये इतनी बार कर दिया कि भैया कुछ तो हमारे लिए बारे में सोचो। आप फ्लैश में नहीं जा सकते, आप अभी थोड़े दिन पहले आते तो वहाँ से गेट से यहाँ तक आने में तक आप नहीं निकल के आ सकते थे। लैटरिन का पानी, सब पानी मिक्स होकर के आपको इतने पानी से निकल के आना पड़ता था जी। ये हम लोगों ने मिल करके पैसे डलवा कर ये थोड़ा ठीक करवाया है। ये कॉलोनी भले ही 86 के दंगों की पीड़ित है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्या लगता है कि दंगा अभी भी चल रहा है? देखो, दंगे की बात नहीं है, दंगा अब जो चीज़ हम एक बार छोड़ के आ गए, आप मान लो कि भाई एक मोहल्ले में मकान भी बेच के आ जाओ ना तो दोबारा आपका दिल नहीं करेगा उस मोहल्ले में जाने का भी जी। ये तो आप एक दंगा भीड़ित हो करके फिर उस एरिया में जाओगे। लेकिन आज भी व्यवहार क्या होता है कि अब हमारा बिजनेस यहाँ पर 35 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा बिजनेस यहाँ सेट हो गया, यहाँ पर लोग हमें जान पहचान लग गए, अब हम यहाँ से फिर दोबारा वापस कौन जाना चाहेगा? कुछ यादें हैं आपके पास? यादें तो 86 में क्या हुआ था, क्या देखा था, वो मंजर थोड़ा सा साझा कीजिए। यादें तो ऐसा है जी। ये होता था कि शाम को 7 बजे के बाद आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाता था जी। ठीक है, शाम को ये होता था। अब ये जैसे कि शिवरात्रि का ही दिन था, भोलेनाथ का दिन था, शिवाला अमृतसर के अंदर बम धमाका हुआ था जिसमें ऐसे चीथड़े उड़े थे, तारों पे टंगी हुई थी बॉडियाँ। आपको 7 बजे के बाद ये नहीं पता होता था कि आप घर से निकले हो, वापस आओगे भी कि नहीं आओगे। अगर घर वापस आ गए तो बहुत बड़ी बात होती थी, ये नहीं पता था कि कब कहाँ से मोटरसाइकिल लेकर के वो करके निकल जाएंगे। निर्दोष लोगों पे वो गोलियां कोई भी रोड पे XYZ आप खड़े हो, आप मूंगफली खा रहे हो, आप चने ले रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक टारगेट करना, उनको आतंक मचाना था। हाँ, आतंक मचाना था। माहौल जैसे कि शाम के टाइम में आपको जलंधर से अमृतसर के लिए 6 बजे के बाद बस नहीं चलती थी जी। 6 बजे से पहले अगर आप वो बस निकल गई तो आप उसमें बैठ गए, वरना 6 बजे के बाद आपको जलंधर बस अड्डे पर ही रुकना पड़ता था अमृतसर के लिए जी। ये माहौल था, 6 बजे के बाद आप नहीं जा सकते थे अमृतसर के लिए जी। कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे अकॉर्डिंग में यहाँ रहते यहाँ पर 37 ईयर। हाँ जी। देखिए लोग सब कैंप के, सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल में आपका सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहने का ये मौका मिला है। मैं किरण शर्मा हूँ, यहीं पर रहती हूँ, यहीं की स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ पर 37 से सारे लोग रह रहे हैं। मैं आफ्टर मैरिड यहाँ पर आई थी, मुझको भी कम से कम भी नहीं, यहाँ 22 से 25 साल तो हो ही गए हैं। लेकिन यहाँ पर आए हुए कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर कोई भी नेता यहाँ कभी आया हो या कभी यहाँ पर लोगों के बारे में जानकारी ली हो। यहाँ पर जब चुनावों का टाइम होता है तो बड़े बड़े वादे करके तो लोग चले जाते हैं, लेकिन सबको उसी हाल पे छोड़ दिया जाता है। आप यहाँ की स्थानीय लोगों की देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, जीता जागता एकदम हम लोग नर्क की ज़िंदगी मतलब बिताने को मजबूर हैं यहाँ पर, और नर्कीय जीवन ही बिता रहे हैं। जो यहाँ पर आप स्थिति बाहर देख रहे हैं, सेम एज इट इज़ कंडीशन यहाँ भी थी। जैसे तैसे करके यहाँ पर लोग मतलब अपना गुजारा करते हैं। लैटरिंगों की सुविधाएं नहीं है, सरकारी कहने को आवाज़ है, हम देख रहे हैं बिल्डिंगें काफ़ी जर्जर हालत में है। ये कभी भी मतलब ज़मींदोज़ हो सकती है, तो क्या कहना चाहते हैं इसमें? बिल्कुल ज़मींदोज़ इसमें कभी भी हो सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है।
ठीक है, जितनी भी बिल्डिंग आप देख रहे हो मतलब डैमेज ही नहीं, पूरी तरीके से प्रॉपर डैमेज हो रही है ये। पर कोई भी सरकारी आदमी, कोई भी कर्मचारी यहाँ कभी आकर के देखता नहीं। बिल्डिंग बनाने की तो बात छोड़िए, इतनी गंदगी यहाँ पर रहती है। सरकारी कर्मचारी, राखी बिरला जी यहाँ की विधायक हैं, कभी यहाँ का दौरा लिया? चुनावों के समय आई और बस अपने यहाँ पर झूठे वादे करके चली जाती हैं। कभी भी राखी बिरला जी ने ये कहा कि हाँ भाई हम आपके यहाँ पर कुछ करेंगे? यहाँ पर निगम पार्षद वगैरह जो भी हैं यहाँ पर, यहाँ के आम आदमी पार्टी के हैं, राखी बिरला जी टिकट जब लेने आती हैं तब तो लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे करती हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए लेटरिंग बनवा देंगे। पिछले बार भी आई तो बोली लेटरिंगों की सुविधाएं कर देंगी। आप जाकर के देखिए क्या इस स्थिति में कोई लेटरिंग कर सकता है? नेता जो है वो वादे करके चले जाते हैं, बड़े वादे और झूठे चुनाव जीतने के बाद आपको ठग लिया। जैसे बिल्कुल ठगी लिया। जनवरी में फिर से इलेक्शन आने वाला है, तो इस बार क्या रुझान रहने वाला है यहाँ पे? देखिए, जनवरी में रुझान आने वाला है। अभी भी मतलब बात यही फैली है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। और राखी बिरला जी तो यहाँ तक भी धमकाती हैं, अगर मुझे मतलब यहाँ पर तुम्हारा खाली करवा दूंगी। अभी फिर एक बार हल्ला मचा हुआ है पंजाबी कैंप को यहाँ पर रहने के लिए, सबको कमरे खाली कराए जाएंगे, ठीक है। लोग डर जाते हैं, मतलब एक अपनी धांधली के ऊपर वो वोट लेती हैं यहाँ से। सर, यहाँ पे आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं यहाँ 38 साल से रह रहा हूँ। 38 साल से। ये 15 अगस्त 1986 को हम यहाँ आए थे। किन हालातों में आप यहाँ? हालात पंजाब में हालात बहुत ख़राब थे उन दिनों में। फिर मदन लाल जी खुराना जी ने हमें ये जगह, राजीव गांधी का राज था, मदन लाल जी खुराना जी थे, तो उन्होंने हमें ये जगह लाट करवा कर राजीव गांधी से हमें यहाँ भेजा। किस तरह के हालात थे, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ पंजाब में ये हालात तो वैसे ही उस समय की वो बात है, बहुत गंदे हालात थे। हिंदुओं को मारा जा रहा था, गाँव से घरों से निकाला जाता था, बहू बेटियाँ उठा ली जाती थी जी। तो सरकार का ऐसा ही हाल था, रवैया बहुत नाम रहा था। फिर यहाँ मंदिरों में रहे, मदन लाल खुराना जी ने हमें मंदिरों में रखा, मंदिरों में रहे, मंदिरों में फिर हमें अलॉटमेंट दी। और 15 अगस्त 1986 को हम यहाँ कुछ कैंप तिलक नगर मंदिर में लगे, कुछ रमेश नगर में, कुछ मालवीय नगर में वगैरह वगैरह, ऐसे ये सिलसिला चलता। पंजाब के कौन से प्रांत से आ रहे? पंजाब में मैं बटाला शहर से हूँ, जिला गुरदासपुर। तो आपके गाँव के और कितने लोग पलायन हुए यहाँ पे सर? यहाँ से कम नहीं तो कोई 2-3 हज़ार फैमिली तो होगी, 3-4 हज़ार। 84 का दंगा दिल्ली में हुआ था और फिर उसके बाद पंजाब ने, फिर 86 का हुआ था। पंजाब में तो 84 दंगे से पहले ही दंगे चल रहे थे महाराज जी। पंजाब में तो 1979 में ही प्रोग्राम चालू हो गया था। निरंकारी को एक कांड हुआ था वहाँ बी ब्लॉक अमृतसर में, तो उसके बाद ये उग्रवाद चलना पड़ा। फिर लाला जगत रायन जी की पंजाब केसरी के जो मालिक थे उनकी डेथ हुई, उनको फ्लोर के पास गोली मारी गई बेचारों को जी, उनको भी मारा गया। फिर उसके बाद पंजाब के दिन प्रतिदिन हालात जो है वो बिगड़ते गए। फौजी, एक बात बताइए कि आप पंजाब से अपना घर, ज़मीन, परिवार सबको छोड़ के यहाँ पे आए और आ कर के फिर ऐसी जगह पे रह रहे हैं। महाराज उस समय ये जगह थी, बहुत साफ थी, स्वच्छ थी, बिल्कुल नई बिल्डिंग थी। ये DISDC का ये कॉम्प्लेक्स था, ये हमें दे दिया गया उस समय रहने के लिए। उसके बाद साहब सिंह वर्मा का राज आया, 1000 रुपया महीना मिलता था, 10 रुपये प्रति व्यक्ति डेली मिलता था, 300 रुपया जो एक सिंगल आदमी था उसको मिलता था, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया होता था वो सभी को पेमेंट मिलती थी। उस समय ये बिल्डिंग सही थी। उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी का राज आ गया, उन्होंने सारी पेमेंट बंद कर दी हमारी। तब से लेके इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी बंद हो गई। इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस क्या है, ये बिल्डिंग जो है ये डैमेज कर दी है। राखी बिरला हमारा कुछ नहीं सुनती, बार बार जाते हैं, बार बार उसको कहते हैं, वो कहते हैं कि आप पंजाबी मुझे वोट नहीं देते, मैं आपका काम नहीं करूँगा। अब चलिए आपको मिलवाते हैं यहाँ पे मौजूद एक ऐसे परिवार से जो कि आतंकवादी के निशाने पे रहे और इनके घर का चिराग बुझा दिया गया। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम ऋतु दुआ है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री विजय कुमार दुआ है। हमने सुना है कि आपके पिताजी को आतंकवादियों ने मतलब उनकी हत्या करी थी, क्या था? ये बिल्कुल सही बात है। 24 फरवरी का दिन था, शाम के 6:30 बजे पिताजी को आतंकवादियों ने पीछे से गोली लगा दी थी। इसकी समाचार पंजाब के समाचार पत्रों में भी आया था। इसकी जो न्यूज़, क्या वजह रही थी इसमें? हमारा उनसे कोई आपसी झगड़ा नहीं था। वो जैसे आतंकवाद आते थे वो लोग गोली मार के किसी को भी चले जाते थे, उसी तरह से गोली मारी थी उन्होंने। उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र तो उस समय 4 साल की थी। 4 साल की थी।
फिर उसके बाद आप लोग दिल्ली आ गए? हाँ, वहाँ से सब वो जहाँ हम रहते थे, ये हम बटाला है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे हम रहते थे बटाला में। और वहाँ पे जब गोलीबारी हुई तो सारे अपना घर छोड़ के भाग गए थे वहाँ से, फिर पूरा खाली हो गया था, वहाँ पे कोई नहीं रहता था। फिर उसके बाद ना जब मेरे पापा की डेथ हुई तो आस पड़ोस सब छोड़ के चले गए, बिल्कुल खाली करवा दिया गया। तो हम लोग भी अपनी जान बचा के, तो मेरी मम्मी रात को वहाँ से हमको निकाल के लेके आ गई। अभी आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहनें और 1 भाई है जी। और तो यहाँ पे हम दोनों बहनों, फिर आप दोनों बहनें यहाँ पे आई तो यहीं पे आपकी शादी सब कुछ हुआ यहाँ पे? हाँ, बहन की शादी हुई लेकिन वो ट्यूमर की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अच्छा, याद आते हैं वो बचपन के घर गांव आज भी? बिल्कुल याद आता है, शाम को खेतों की तरफ जाते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हम वहाँ पे बहुत अच्छे से रहते थे, इतना बड़ा तो हमारा बाथरूम ही होता था वहाँ पे, जहाँ हम एक कमरे में सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास तब था सब कुछ, पैसा वैसा सब कुछ था, घर था, गाड़ियाँ थी, लेकिन वहाँ से जब हम छोड़ के आ गए हमें कुछ नहीं मिला। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से यही मदद थी कि हम यहाँ आए तो इस कमरे में यहाँ रहने को मिल गया और यहीं पे रह रहे हैं तब से। बहुत जर्जर हालत है यहाँ पे, देख रहे हैं हम लोग। ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग होगी इसलिए ऐसी हालत हो गई है। और सरकार ने तो बस एक बार रहने के लिए वो कर दिया, उसके बाद तो सरकार ने कभी पलट के नहीं देखा ना कि आप लोग को कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे। पिताजी की याद आती है अभी आपको? कोई भी दिन त्योहार होता है, फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, मतलब कोई त्योहार होता है तो बच्चों को तो अपने माँ बाप की याद तो आएगी आएगी ना। ऐसा कोई वो नहीं है टाइम की उनकी याद ना आए। इन्होंने अपनों को खोया है और न जाने यहाँ कितनी ही दास्तानें हैं जो कि इस 10 बाय 12 के कमरों में कैद होंगी। 1986 से लेकर आज तक यहाँ पे रह रहे लोग जंग ही तो लड़ रहे हैं। इनकी जंग भूख से है, इनकी जंग ऐसे भ्रष्ट नेताओं से है और इनकी जंग यहाँ रहकर अपने जीवन से है। यहाँ के दास्ताने बयां करने के लिए शायद हमारे पास अब कोई शब्द नहीं बचा। सरकार को चाहिए कि इन्हें वोटर की गणना में ना लेकर इंसान की गणना में करे, तो यहाँ हजारों जिंदगियां खतरे में हैं, जिनको बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही बनती है। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।